मेरा नाम है रोहित शर्मा और आज तारीख है 1 मार्च 2021। आज के दिन अमेजॉन के द्वारा मुझे 47,544 रुपए मेरे बैंक में दिए गए हैं। केस क्या था, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं 4 फरवरी से। 4 फरवरी को मेरे मन में आया कि मैं अमेजॉन से एक कैनन 200D Mark II कैमरा ऑर्डर करता हूं और लगभग 4 फरवरी को जब मैंने कैमरा ऑर्डर किया और अपने डेबिट कार्ड की हेल्प से पेमेंट किया, पेमेंट होने के बाद 9 तारीख को वो कैमरा मेरे घर पर डिलीवर हुआ। लेकिन जब मैंने उस बॉक्स को हाथ में पकड़ के देखा तो मुझे फील हुआ कि इस बॉक्स के अंदर कैमरा नहीं है। लेकिन अमेजॉन पर अटूट भरोसा होने के बाद मैं उस कैमरे के बॉक्स को अपने घर के अंदर ले आया और मैंने पार्सल ओपनिंग वीडियो बनाते हुए उस बॉक्स को ओपन करके देखा। लेकिन जब वो बॉक्स मैंने ओपन किया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस बॉक्स में 4 परफ्यूम की बोतलें थी। आप सोचिए, जब आपने 47,544 रुपए का कोई कैमरा बुक किया हो और पैकेट को खोलने के बाद आपको पता चले कि उसमें 4 परफ्यूम की बोतल निकली हैं, तो आपको कैसा लगेगा। मुझे लगा अमेजॉन की साइड से ये कोई मिस्टेक है जो कि रिटर्न होके मेरा रिफंड आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, लगभग 9 तारीख को मैंने तुरंत अमेजॉन की वेबसाइट पर रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट की और 10 तारीख को 10 फरवरी 2021 को मेरे गेट पर पिकअप बॉय आया जो कि उस पैकेट को ले जाने से मना कर रहा था। उसने बोला कि अगर इसके अंदर कैमरा होता तो मैं इसे आसानी से ले जाता, लेकिन जब आप कैमरे की जगह मुझे परफ्यूम दे रहे हो तो मैं इसे नहीं ले जा सकता। एक आश्चर्य करने वाली बात ये थी, क्योंकि जब मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट की थी उसमें मेंशन किया था कि मुझे कैमरे की जगह 4 परफ्यूम की बोतल मिली हैं। उसके बाद भी पिकअप बॉय ले जाने से मना कर रहा था और वो फाइनली वापस चला गया। मैंने उसी तारीख को 10 फरवरी 2021 को अमेजॉन को कॉल किया, उनको पूरा केस बताया कि मेरे साथ इस तरीके से धोखाधड़ी हो चुकी है और आपका डिलीवरी बॉय जो पिकअप करने के लिए आया था वो पैकेट को नहीं ले गया। तो अमेजॉन ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे को फोटो मंगाई, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल ली। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका पैकेट 11 फरवरी 2021 को फिर से पिकअप हो जाएगा और उन्होंने उस समय अपनी गलती मान ली कि यह हमारी गलती की वजह से हुआ है। लेकिन 11 फरवरी 2021 को मेरे को मैसेज आया कि आपका आज रिटर्न पिकअप होगा, लेकिन कोई भी पिकअप बॉय मेरे दरवाजे के पास नहीं आया। यहां से कोई पिकअप बॉय आया नहीं, ना पैकेट गया। 12 फरवरी 2021 को फिर से मैंने अमेजॉन को फ़ोन किया और उनको इन्फॉर्म किया कि अभी तक कोई पार्सल लेने नहीं आया है, क्या मेरा ये प्रोडक्ट वापस होगा या नहीं, या मेरे 47,544 रुपये डूब चुके हैं। तो उन्होंने बोला आप धैर्य रखिए, आपका पार्सल रिटर्न हो जाएगा, लेकिन हमें इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए 5 से 7 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि कर लो इन्वेस्टिगेशन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय गलत नहीं था तो मेरे को दिक्कत भी नहीं थी। बस मेरे को यह लग रहा था कि अमेजॉन मेरे साथ गलत नहीं करेगा। 5 से 7 दिन का उन्होंने बोला और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और 7 दिन तक अमेजॉन की तरफ से मुझे कोई भी अपडेट नहीं मिला। लगभग 17 फरवरी 2021 को मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने पूछा कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या आप हमारे इस प्रोडक्ट को रिटर्न करोगे, क्या आप मेरे पैसे को रिफंड करोगे। लेकिन उनकी टीम की तरफ से इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बताया और उसमें बताया गया कि ना तो हम रिटर्न करेंगे, ना रिफंड करेंगे, ना एक्सचेंज करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनसे एक बात रखी कि सर जब पार्सल मेरे पास आया तो मैंने पार्सल की ओपनिंग वीडियो बनाई है, पूरा पार्सल पैकेट पैक था, लेकिन उसके अंदर से क्या निकल रहा है वो वीडियो में आप देख सकते हैं। जब मैंने उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने बोला कि आप मेल कर दीजिए उस वीडियो को, और हमने जब वो वीडियो मेल की उनकी ईमेल आईडी पे तो उनकी तरफ से फिर से बिना वीडियो देखे रिप्लाई आ गया कि हम ना रिटर्न करेंगे, ना रिफंड करेंगे, ना एक्सचेंज करेंगे। ऐसी कंडीशन में जब मेरे को 47,544 रुपए अपने डूबते हुए दिखे तो मैंने लोगों से राय लेना शुरू कर दिया कि इस केस में क्या करूं। एडवोकेट से मिलना शुरू कर दिया कि भाई इस केस में क्या करूं। तो किसी ने मुझे सलाह दे दी कि आप चौकी चले जाइए। मेरे घर से थोड़ी सी दूर चौकी है, मैं भाग के चौकी गया, चौकी में जाके बात की।
जब चौकी में जाके बात की तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि इस तरह के केस चौकी में लिखाए नहीं जाते। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पर लिखाए जाते हैं, वो बताइए ना आप। तो उन्होंने बोला कि आप थाने चले जाइए। मैं तुरंत गाड़ी उठाई और थाने के लिए रवाना हो गया। जहाँ पे थाने पे गया वहाँ पे थाना इंचार्ज ना मिलने की वजह से काफ़ी समय तक मैं वहाँ पे बैठा रहा और कुछ भी वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिला। अपने जान पहचान वालों से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि आप छोटे स्टेज पर मत भागिए, आप सीधा एसएसपी जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उनसे जाके मिलिए। मैंने कहा कैसे मिलेंगे? उन्होंने बताया कि 10 बजे वो जिला अधिकारी कार्यालय में बैठेंगे, आप जाइए अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके ले जाइए और उनको पूरा केस समझाइए। मैंने सभी एविडेंस इकट्ठे कर लिए क्योंकि मैं सच के साथ था, सच मेरे पास था, सारे प्रूफ मेरे पास थे, सभी चीजें मेरे थी। तो मैं सीधा आईपीएस यानी कि एसएसपी ऑफिस पहुंच गया। एसएसपी को पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और उसके बाद जब पूरी स्टोरी बताने के बाद एसएसपी ने बोला ये जो केस है वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का है, मैं आपकी इस फाइल को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भेज देता हूं, वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिली क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास जगाया हमारे अंदर और उसके बाद फाइल पर साइन करके बोल दिया कि इसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पहुँचा दीजिए और हमसे बोला कि कल सुबह 10 बजे के बाद आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पहुँच जाना और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देना। सुबह अगले दिन मैं साइबर क्राइम डिपार्टमेंट गया, साइबर पुलिस स्टेशन जो था वहां पर जो लोग थे, अधिकारी लोग थे, कौन थे मैं नहीं जानता। उनका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं लगा, या तो उनका वो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट हो सकता है कि वो उस टाइम पे हमसे ये निकलवाना चाह रही हों कि ये इन्होंने ही तो गलत नहीं किया, क्या इन्होंने ही तो एक्सचेंज नहीं कर दिया प्रोडक्ट, इन्होंने ही तो गलती नहीं की, ये अमेजोन के साथ तो धोखाधड़ी नहीं करना चाह रहे, ये बात निकलवाना चाह रही हों क्योंकि उन्होंने बातें उसी तरह से की थी। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़े रहा था कि नहीं, जो गलती है वो अमेजोन की है, मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, सारी चीजें। मैं बार बार एक ही बात पे अड़ा रहा तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड किया और मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी, अनबॉक्सिंग वीडियो प्रोडक्ट की बनाई थी, उसको पेन ड्राइव में डाल के मैंने वहां पे सबमिट कर दिया। लगभग 2 से 3 दिन तक वेट किया, कुछ भी सॉल्यूशन वहां से भी नहीं मिला, ना मुझे कॉल आया, ना कुछ भी हुआ। तो मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मैंने सीधा कंज्यूमर कोर्ट के लिए कॉल किया। आपने मेरी पुरानी वीडियोज देखी होंगी जिनमें मैंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन की। फर्स्ट टाइम जब कंप्लेन की तो फोन बीच में से कट गया, फिर मैं बार बार कॉल कर रहा, उस नंबर से फोन नहीं लग रहा। आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा था। मेरे को लग रहा था कि अब तो पैसे डूब ही जाएंगे क्योंकि इतना भागदौड़, इतने बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद कुछ भी नहीं हो पाया। और ये ऑनलाइन एक कॉल पर कंप्लेन करने से क्या सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है। उसके बाद मैंने सोचा कि एक फ़ोन से फ़ोन नहीं लग रहा कंज्यूमर कोर्ट में, तो मैं दूसरे फ़ोन से कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा दूं। तो मैंने अपने दूसरे फ़ोन से कॉल किया और कंज्यूमर कोर्ट में मैंने कंप्लेन कराई, जिसमें मैंने पूरा केस बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पास सभी एविडेंस हैं। तो इस कंडीशन में मैंने वहाँ पर कंप्लेन नोट कराई और कंप्लेन नोट कराने के 2 दिन बाद कंपनी ने रेस्पॉन्स दे दिया कि हाँ, हम रिफंड करने के लिए तैयार हैं। तो वहां पे मेरे को थोड़ा और विश्वास हुआ कि हाँ भाई, अब पैसा रिफंड हो जाएगा। तारीख आ चुकी थी 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी 2021 को मेरे को कंपनी की तरफ से रिफंड देने का वादा कर दिया गया और बोला गया कि आपका लास्ट जो रिफंड आ जाएगा 27 से 28 फरवरी को मिल जाएगा। मतलब लास्ट मंथ की लास्ट डेट को आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन 28 फरवरी 2021 को संडे था, जिस वजह से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए और मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए और 1 मार्च हो चुकी थी। मैं बड़ा टेंशन में 1 मार्च 2021 को मॉर्निंग में मैंने फिर से बैंक को कॉल किया, दोबारा से मैंने अमेजोन वालों को कॉल किया और उन्होंने फिर से मेरे को विश्वास दिलाया कि बस आप 1 दिन का वेट कर लीजिए। 1 मार्च 2021 को 11 बज के कुछ मिनट पर मेरे मोबाइल में एक SMS आता है जिसमें दिखाता है कि 47,500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अमेजोन का कोई भी नाम और निशान नहीं था। तो ऐसा हुआ, जब हमारे अकाउंट में पैसे आए तो हमें लगा कि हाँ भाई, अब दिल को थोड़ा सा सुकून मिला है
और काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो फाइनली अमेजॉन की तरफ से हमें 47,544 रुपये दे दिए गए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सोचने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये गड़बड़ मैंने की है। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव थे, अपने रिलेशन में थे, जो यही दिखा रहे थे कि रोहित कहीं तूने ऐसा किया है, कहीं तूने तो कैमरा निकाल के इसमें गलत प्रोडक्ट नहीं रख दिया। तो ऐसे अपने मिले जो पराहियों की तरह ऐसा एक्सपीरियंस दिला रहे थे कि भाई इसमें गलती कंपनी की नहीं, इसमें हमारी गलती है। उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि कभी आपको बड़ा लॉस हुआ हो और उस टाइम पर आप सच हो और उस टाइम पे आपको कोई झूठा साबित करे, तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होगा, वो चीज़ मेरे को भी फील हुई थी। लेकिन ऐसे लोगों से मेरे को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। अभी भाई बात करते हैं कुछ चीज़ों की। बात क्या है कि यहाँ पे अमेजॉन की तरफ से डिफ़ॉल्ट नहीं है। मैं ये भी बता दूं आपको, कोई भी बड़ी कंपनी या बड़ा सेलर ऐसे काम नहीं करता, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करता और ऐसी नीच हरकतें नहीं करता। तो इसमें मिस्टेक किसकी है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो ज़्यादातर मिस्टेक है या तो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइयों की है, या जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो माल आता है उसमें पिकअप डिलीवरी बॉय जो होते हैं उन्होंने गलती की है। क्योंकि इतना ही महंगा आइटम ऐसे एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। 47,544 की चीज इस तरीके से गड़बड़ नहीं हो सकती। और अमेजॉन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद मना किया। इसका मतलब यह है कि अमेजॉन आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कहां पर मिस्टेक हुई है, तो उसको सीधा सा डाउट कस्टमर पे चला गया कि ये कस्टमर ने ही गड़बड़ की है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अमेजॉन ने बहुत सारी चीज़ें गलत की मेरे साथ। अभी भी मेरे पास एविडेंस है, अभी भी मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मैं बस इस केस को यहीं पे क्लोज करना चाहता हूं। ज़्यादा तह तक मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहता, वरना आज भी मेरे पास इतने एविडेंस हैं कि अमेजॉन को अभी भी मैं झूठा पाट सकता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि अमेजॉन ने यह दिखा दिया कि उन्होंने रिटर्न पिकअप कर लिया है, लेकिन अभी तक आपको बताऊं रिटर्न पिकअप नहीं हुआ। मेरे पैसे भले ही रिफंड आ गए, मेरे पास अभी प्रोडक्ट रखा है, बॉक्स रखा है, जो प्रोडक्ट उसके अंदर निकला था वो भी मेरे पास रखा है। तो ये जो डाटा शो किया जा रहा है ना, वो बहुत गलत डाटा शो किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिसमें मैं क्लियरली दिखा सकता हूं कि आप लोग गलत हो, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो उस प्रॉब्लम को लंबा नहीं खींचना चाहिए। और जिन लोगों ने इस बीच सफर में इतना सपोर्ट किया उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी ज़रूरत आप लोगों को मिलेगी तो हम लोग भी इसी तरह से आप लोगों के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए, हम पूरा सपोर्ट करके आपके पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।